जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज इस विषय पर, इस टॉपिक पर बात होगी जो कि डेनियल नबी की बात पर खुलासा। डेनियल नबी की बात पर खुलासा। डेनियल की अध्याय 7 अध्याय 25 नंबर वचन। वो समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वो समयों और व्यवस्था की बदल देने की आशा करेगा। आज का वचन का खुलासा डेनियल की अध्याय 7 का 25। इस अद्भुत टॉपिक को सुनने और सीखने के लिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग तैयार हैं, आप लोग कंप्लीटली तैयार हैं। तो जितने फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब शेयर करें। ठीक है? यीशु चाहता है कि उसकी देह तैयार हो। इसके ऊपर आज आपके बीच में बात करूंगा। यीशु चाहता है कि उसकी देह तैयार हो। इसी के ऊपर आज आपके बीच में बात करूंगा। ठीक है? आमीन। तो सबसे पहला एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं। वो वचन है यूहन्ना की किताब, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 2 से लेकर 3 तक आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है। किसकी? यूहन्ना की। कहता है कि हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर। तो आत्मिक उन्नति करे और सब बातों में उन्नति करे। फिर आगे का लाइन कहता है कि और भला चंगा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी मसीह लोग हैं, अगर आत्मिक उन्नति खुद करते, क्योंकि लिखा है जैसे तू एक चीज इसके साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं। जैसे तू लिखा है ना, इसके लिए एक चीज आपके साथ, ये साथ ही साथ आपके लिए मैं बोल देता हूं कि वर्शिप आपको खुद करनी है। वर्शिप आपको खुद करनी है। वर्शिप दूसरे के लिए नहीं करवाना, दूसरे के लिए नहीं कराएगा, दूसरे के लिए नहीं कराएगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि आजकल कुछ 20-30 साल से नया नियम, नया टेंट एक निकला है कि आराधना कराओ। आराधना कराई नहीं, आराधना की जाती है। आपने ठीक सुना। जितने वर्शिपर हैं और नाराज होंगे वो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वचन जो है सत्य को रखना है। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर वर्शिप कराने का मिनिस्ट्री दी ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। वर्शिप की मिनिस्ट्री कि तुम वर्शिप के लीडर बनो, वर्शिप लीडर बनो। वो चाहे न्यू स्टेटमेंट हो, वो चाहे ओल्ड स्टेटमेंट भी हो, उसका भी बात कर लो। लेकिन न्यू स्टेटमेंट में नहीं बचा के लोग यीशु की कलीसिया में
पवित्र आत्मा की सेविकाई में वर्शिप करने की मिनिस्ट्री है ही नहीं। वर्शिप करने की वो भी व्यक्तिगत है। तो आजकल कुछ ऐसा चलन चल पड़ा है। कहते हैं कि प्रचारकों को सुनो ताकि वो 3 दिन प्रचार करते, प्रचारकों को चुनो ताकि वो 3 दिन प्रचार करे, और साथ ही साथ आराधक को भी चुनो ताकि वो 3 दिन आराधना कराए। तो आराधना कराए नहीं, आराधना की जाती है। आप अगर इसको समझ गए तो आप बच गए। भाई साहब, अगर कोई आराधक आकर आराधना करवाए तो इसमें गलत क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो वर्शिपर है, जो खुद को वर्शिपर लीडर कहता है, वो एक क्या कहते हैं, दायरे की तरह आता है, या वो लालच में, या तो शौक में, या तो नाम के चक्कर में, और वहां वो करता है। लेकिन उसका बाद का जीवन जो संडे टू सैटरडे तक का, सैटरडे टू मंडे तक का क्या है? वो गीत इसीलिए गाए कि वो खुद भी आराधना करता है। लेकिन जो कलेसिया है, वो कलेसिया का मकसद क्या है? कलेसिया में मिलने का मकसद क्या है? आशा कि आना, ये आपको समझना होगा कि आता है कि ताकि परमेश्वर के वचन को बाहर लेकर जाए। कलेसिया के मकसद क्या है? वो आराधना, वो प्रचार इसीलिए करे ताकि लोग एडुकेटेड होए, और वो एडुकेटेड हो को बाहर लेकर जाए प्रचार को। और हफ्ता में एक बार आराधना नहीं होती, ये याद रखिएगा। हम संडे के संडे वाले विश्वासी नहीं है। हम टोटल 24/7 हम परमेश्वर का आराधक है। हम खुद वर्शिप है, हम खुद वर्शिपर है। उसके लिए, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो दूसरा खड़ा होकर हाथ उठाओ, टांगे उठाओ, नाचो, गाओ, ये सब बकवास है, बाइबल के आधार पर नहीं है। आपको ये बात अगर समझ आ गई तो आप इससे बचो। आराधना खुद करो, आराधना खुद करो। कोई दूसरा आपके लिए क्यों आराधना करे और दूसरे क्यों कहे कि क्योंकि परमेश्वर को जबरदस्ती आराधना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के लिए ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को खुद दिल में आराधना कर रहे हैं, आराधना दे रहे, दिल से, दिल में नहीं, दिल से आराधना दे रहे। तो आप और हम परमेश्वर के लिए खुद आराधक हैं, हम खुद वर्शिपर हैं। तो लिखा है कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अभी ध्यान देना, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, कौन सी गवाही? सत्य की गवाही, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। किस पे चलता है? आइए देखता है, आइए सुनते हैं। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं। ऊपर लिखा है कि कई भाइयों ने आकर कहता है कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलता है।
जी हाँ, सत्य पर चलता है, तो वापस से मैं आ रहा हूं। यीशु चाहता है कि उसकी देहो तैयार हो। यीशु चाहता है कि उसकी देहो तैयार हो। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई जो मुझे अभी सुन रहे, फेसबुक पर, यूट्यूब पे, आप सत्य पे चले। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। दूसरे शब्द में, आपकी ऐसी उन्नति हो जिसको कहते हैं आत्मिक उन्नति। कैसे होती है? सत्य पे चलने से होती है। तू सब बातों में उन्नति करे और खुद भला चंगा रहे। कब? जब तुम सत्य पे चलता है, जब तू सत्य पे चलता है तब। तो जिसके चलते आज एक लाइन रखी है कि सत्य पे चलना का अर्थ क्या है। सत्य पे चलने का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना, मतलब असली यीशु को जानना। तो फिर से आते हैं टॉपिक पे। तो यीशु चाहता है कि उसकी देहो तैयार हो जाए। तो तैयार कैसे हो? सत्य पे चलो। सत्य क्या है? वचन। वचन क्या है? यीशु। यीशु कौन है? सत्य। तो सत्य पे चलो। और जब अभी मैंने कह रहा था ना कि आराधना की जाती है, आराधना कराई नहीं जाती, आराधना की जाती है। तो यीशु को जानना है तो खुद आराधना करे। प्रभु तो पूछेगा ना, भाई तेरी आराधना किधर है? दाऊद की बात करते हो ना आप? तो दाऊद खुद आराधना करता था, वो खुद गीत बनाता था। तो आप भी बनाओ। और जरूरी नहीं कि गीत बनाने से आराधना होती है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं, ये भी आराधना है। आप प्रभु के पास बैठ के बात करिए, वो भी आराधना है। तो यीशु चाहता है कि उसकी देहो तैयार हो। और सत्य पे चलने का अर्थ है असली यीशु को जानना। भाई साहब, आपने ये बात क्यों रखी है? असली यीशु के जानना ये क्या है? जी हाँ, असली यीशु की खोज थी फर्स्ट सेंचुरी में। असली यीशु के खोज थी फर्स्ट सेंचुरी में, पहले सदी में। जब पहले सदी के शास्त्री फरीसी, पहले सदी के नबी प्रॉफिट, पहले सदी के यीशु के 12 चेले, 70 चेले, और वो लोग 500 लोग जिन्होंने यीशु को जी उठने के बाद देखा। उन दिनों में ऐसा होता था कि वो चाहे 12 चेले हो, 70 चेले हो, या फिर वो शास्त्री फरीसी जो असली यीशु के खोज में थे। तो जिसके चलते मैंने लिखा कि असली यीशु की खोज थी फर्स्ट सेंचुरी के चर्च के लोगों को। क्यों? कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला खुद यीशु के मुंह से ये शब्द निकला था। लिखा है यूहन्ना 17:3 में, लिखा है कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। यानी कि यीशु कह रहा है, हे पिता, तूने मुझे भेजा है। लिखा है जाने, लिखा है जाने, यीशु को जाने। यीशु को जाने ऐसा क्यों कि पहले सदी में यीशु आ चुका था, लेकिन लोगों ने ना जाना। यीशु उनके बीच में चला फिरा था,
लेकिन लोगों ने यीशु को नहीं जाना। असली यीशु की खोज और जिसके चलते लिखा है सत्य पर चलने का अर्थ क्या है? असली यीशु को जानना। सत्य पर चलने का अर्थ क्या है? असली यीशु को जानना। तो असली यीशु की खोज थी। तो यीशु कहता है अनंत जीवन का मतलब सल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष का असली मतलब है यीशु को जानना। इसको अगर मैं उल्टा करूं, आपने यीशु को नहीं जाना, आपको सल्वेशन नहीं मिलेगा। भाई साहब, ऐसे कैसे? आप चर्च जा सकते हैं लेकिन यीशु को नहीं जाना, आपका चर्च जाना बेकार है। आप बाइबल पढ़ सकते हैं लेकिन यीशु को नहीं जाना, आपका बाइबल पढ़ना बेकार है। आप ईसाई हो सकते हैं लेकिन आप यीशु को नहीं जाना तो खत्म। मेरी ये बातें नहीं है, साफ यीशु की बातें हैं। ये यीशु के पीछे चलने का मतलब यीशु को जानना। तो जिसके लिए मैंने अभी आपसे कहा कि असली यीशु की खोज थी पहले सदी में। मूसा जब अपने जीवन काल में थे तो व्यवस्था विवरण 18 का 18 में मूसा ने ऐसा कहा था। क्या कहा था? सुनिए। मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान किसके समान? मूसा के समान एक नबियों को उत्पन्न करूंगा। उन दिनों की बात हो रही है। ये उन दिनों की भाषा थी। नबी उन दिनों की भाषा थी। पास्टर नहीं बोल सकते, चरवा नहीं बोल सकते, गुरु नहीं बोल सकते, टीचर नहीं बोल सकते, क्योंकि उन दिनों में लैंग्वेज नहीं चलता था। मूसा के टाइम पे जो भाषा समझ आती थी वो एक ही भाषा आती थी, नबियों की, प्रॉफिट, जिसको भविष्यवक्ता, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि लिखो, जो समझ आ रही है वही लिखो। यीशु को मसीहा लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि तब भी दानियल प्रॉफिट जो है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, तभी दानियल प्रॉफिट नहीं आया था जिसने ये प्रोफेसी की थी कि एक मसीहा आएगा और वो मारा जाएगा। जिसने ये प्रोफेसी की थी, ये बातें तब भी बोला नहीं था उसने। ये बात ध्यान देना। तो मूसा की भाषा में जो लोगों को समझ आए, परमेश्वर कहता है कि लिख और लोगों को बता कि मैंने उनके लिए उनमें उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। मतलब वो यहूदी होगा, वो यहूदी के बीच में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा। तो यीशु कौन है? यहूदी है। इसीलिए कई लोग आज भी भारत में कहते हैं यीशु मसीह बाहर का है। तो सबसे पहले जितने भी जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरे शब्दों में जो लोग यीशु को नहीं समझ रहे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि यीशु रोम का नहीं है, यीशु अमेरिका का नहीं है, यीशु यूरोप का नहीं है, यीशु कहीं का नहीं है। यीशु है यहूदी कौम का, और यीशु का जन्म भी यहूदी कौम में ही हुआ है।
वो भी परमेश्वर के दिया हुआ मूसा के व्यवस्था के अधीन, अंडर द लॉ। तो 8 दिन में उसका खतना भी हुआ। सब कुछ व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। तो लिखा है कि एक नबियों को उत्पन्न करूंगा, एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैंने उसे आज्ञा दूंगा। यूहन्ना 17:4, 17:14। तो मैं कंटेक्स्ट को रखूंगा, जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कहा सुनाएगा। तो यूहन्ना 17:14 में यीशु ने कहा कि हे पिता, जो वचन तूने मुझे दिया था मैंने उनको सौंप दिया। तो यीशु को पिता परमेश्वर ने उसके मुंह में वचन डाला था। और वचन क्या हुआ? पहला यूहन्ना यूहन्ना की किताब 1:1 कहा था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। ये बात आप जानते हैं। तो एक नबी आएगा, तो जिसके चलते मैंने ये लाइन रखी थी कि असली यीशु की खोज थी 1st सेंचुरी में। शास्त्री फरीसियों यीशु की खोज करते थे। शास्त्री फरीसियों और क्या शास्त्री फरीसियों यीशु की खोज करते थे। नातानियल कर रहा था, चेले खोज कर रहे थे। फिलिप खोज कर रहा था, और वो जो औरत कुओं के पास जो बैठी थी वो तक यीशु की खोज कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं असली यीशु की खोज में हूं। कौन? वो औरत। तो जिसके चलते तू मेरे पीछे चल रहे हो, यहाँ पर सब विश्वासी, सब पास्टर को भी मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हो तो आपको यीशु को जानना है। यीशु को जानो, वो भी ठीक से जानो। अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हो और यीशु को नहीं जाना, तो यीशु कहता तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यीशु कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अनंत काल का जीवन बेकार हो जाएगा। जिसके चलते ये वचन मैंने आपके लिए पहले रखा कि व्यवस्था विवरण 18:18, डिटोनॉमी 18:18 कहता है कि नबियों को मैं भेजूंगा, एक नबियों को मैं भेजूंगा, और वो नबी आ चुका है, और वो नबी और कोई नहीं है। वो नबी बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह है, कुरान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम है, इस वचन के मुताबिक वो नबी ईसा मसीह है, यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, यस्तुस है, क्रिस्तुस, यशुआ, जो भी आप बुलाते। और इसको पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 1:19-20। तो मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं? यीशु चाहता है कि उसकी कलीसिया देहो तैयार रहे। तैयारी कैसे होगी? असली यीशु को जानो। तो लिखा है कि यूहन्ना की गवाही यहाँ है, जो कि जॉन द बैप्टिस्ट था। लिखा है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों को और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, किसके पास? जॉन द बैप्टिस्ट के पास पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। तो उन्होंने ये
मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया है क्या कि मैं मसीह नहीं हूं। जॉन द बैप्टिस्ट मान लिया और कहता है मैं मसीह नहीं हूं। यूहन्ना कहता है मैं मसीह नहीं हूं। अब इसमें क्या पता चलता है कि शास्त्री फरीसियों, यरूशलेम के यहूदी याजकों, लेवियों, सबके सब एक मसीह को खोज रहे थे, जिसके चलते ये लाइन मैंने रखा कि असली यीशु की तलाश थी। यरूशलेम के पूरे क्षेत्र में तलाश थी, मसीहा कब आएगा, मसीहा कब आएगा। क्योंकि मसीहा आने से लेकर और माला की किताब बंद होने तक 400 साल का तकरीबन गैप है, जिसके चलते 400 साल का अंधकार का युग, जहां किसी प्रकार का कोई प्रोफेसी नहीं थी, जहां किसी प्रकार का कोई दर्शन स्वर्ग से नहीं मिलता था, कोई स्वर्गदूत नहीं आया, तो ये लोग खोज रहे थे कि असली यीशु कौन है, जिसकी प्रोफेसी ये वचन से मूसा कर चुका है। व्यवस्था विवरण 18 में मूसा कर चुका है। तो कौन है ये नबी? ये नबी को भेजूंगा, कहता है ना मूसा, एक नबी को भेजूंगा। तो अभी मैं चाहता हूं कि आपने बीच में, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कि पहले सदी में मसीहा की तलाश थी और मसीहा को ढूंढने के लिए कि यही असली मसीह, इसकी खोज करने के लिए लोगों के पास में एक ही तरीका था। अगर ये खुद को कहता है मसीहा, अगर ये खुद को कहता है, तो उसकी बातों मूसा की किताब से, नबियों की किताब से, भजनों की किताब से मैच होनी चाहिए, मिल जाना चाहिए, मेल खानी चाहिए। तो जिसके चलते शास्त्री फरीसियों ने सोचा कि शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही मसीहा है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यूहन्ना ने बिल्कुल इनकार कर दिया और वो मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। अगर जॉन द बैप्टिस्ट को देखकर यहूदी, यरूशलेम के याजक, लेवियों धोखा खा सकते हैं, तो आज की बात करें तो आप भी खा सकते हैं, आज की भी खा सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था कि मैं मसीह नहीं हूं। अब ऐसे ही जब यहां से आगे बढ़े, इसी अध्याय के यूहन्ना 1:45 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है फिलिप। उसने नातानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा के व्यवस्था में और भविष्यवक्ता में किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नसरी है। क्या अद्भुत बात है दोस्तों। इसका मतलब जॉन द बैप्टिस्ट ने अपना पक्ष क्लियर तो कर दिया कि मुझे मसीहा मत बुलाओ, मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं उसकी आगे गवाही देने आया हूं। लेकिन फिलिप ने यीशु को पहचान लिया। फिलिप ने नातानियल से कहा, ये सब यीशु के पीछे ये सब चलना शुरू कर दिया दोस्तों। अद्भुत है। तो फिलिप को सच्चा मसीहा मिल गया, और जिसके पास में सच्चा मसीहा है
और सच्चे मसीहा की बातें हैं, उसके पास ही अनंत काल का जीवन है। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना 17:3, जिसके पास में मसीहा है और मसीहा की बातें, उसके पास में अनंत काल का जीवन है। लेकिन जिसके पास में मसीहा है और मसीहा की बातें पर वो नहीं चलता और मसीहा को नहीं जानता, उसके पास में अनंत काल का जीवन नहीं है। तो फिलिप ने नतानियल से कहा, हमको मसीहा मिल गया। और जिसके चलते दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु जब थे लोग जानते थे, और जो जानते थे वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलते थे। लेकिन पौलुस ने उन यरूशलेम के लोगों के लिए, शास्त्री फरीसियों के लिए, लेवी याजकों के लिए एक बात लिखी है। ये बाइबल में 1 कुरिन्थियों 2:8 जानते हो क्या लिखी है? कहता है कि जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहूदियों ने ईसा मसीह को नहीं पहचाना। यीशु मसीह को जगत ने नहीं पहचाना। अगर जानते तो यीशु को क्रूस पर ना चढ़ाते। और जानते हो, यूहन्ना 1:10 से 11 नंबर वचन क्या कहता है? कि वो जगत में था, यरूशलेम में था, नासरत में थे, गलील में घूमे, शास्त्री फरीसियों के बीच में। लिखा है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और अपने घर में वो आया, अपने घर यानी कि यरूशलेम, वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो अब मुझे बताओ, यूहन्ना की किताब 1:10-11 के मुताबिक और 1 कुरिन्थियों 2:8 के मुताबिक अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहा है अपना जीवन, तो फिर आपको यीशु मसीह के आगमन में आपको उठाए जाओगे, आपको बुलाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ईसाई कहते हो खुद को, आप नहीं उठाए जाओगे। आप यहूदी इस्राएली कहते हो खुद को, आप नहीं उठाए जाओगे जब तक यीशु को नहीं जानोगे, यीशु की बातें को नहीं समझोगे, यीशु के पीछे नहीं चलोगे, यीशु के काम को नहीं पूरा करोगे, आप नहीं समझ पाओगे। और जिसके चलते लिखा है कि वो अपने घर में गया। जानते हो, एक औरत थी, यूहन्ना 4:25 वचन में लिखा है, सामरिया औरत। वो औरत कहती है, मैं तो उस नबियों का, उस प्रॉफिट का इंतजार कर रही हूँ, मैं तो उस मसीहा का इंतजार कर रही हूँ। शास्त्रियों ने उससे कहा, उस स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने क्या कहा पता है? यीशु ने उससे कहा, स्त्री से,
मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं वही हूं। यीशु को रखकर, यीशु को, मैं तो तुझसे बातें कर रहा हूं, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं मैं वही हूं। तो यीशु को रखकर यीशु को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि यीशु को पहचानना का मतलब यीशु की पहले बातें को पहचानो। बातें को पहचानोगे तो यीशु को पहचानोगे। यीशु को पहचानोगे तो यीशु की बातें को पहचानोगे। क्या गजब लाइन है दोस्तों। आप जानते हैं पतरस मत्ती के अध्याय 16 अध्याय 13 में और यीशु के बाकी 11-12 चेले जब यीशु के पीछे चलते थे तो यीशु ने अचानक एक दिन पूछा कि यीशु कैसरिया फिलिपियों के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ऐसा बोल ही रहा था, ऐसा कह ही रहा था कि वचन 16 में पतरस का मुंह परमेश्वर पिता ने खोला और सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, क्रिस्तुस, जिसका प्रोफेसी डैनियल की किताब में हुई थी। द क्राइस्ट विल बी कट ऑफ, डैनियल ने प्रोफेसी की थी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जानते हो, पतरस को अगर परमेश्वर पिता लीड नहीं करता आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, तो पतरस भी यीशु को या तो एलिया कहते, या तो जेरमाया कहते, या तो प्रॉफिट, या तो कोई जॉन द बैप्टिस्ट की तरह समझता। जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यरूशलेम के जाजों को, लेवियों, शास्त्री फरीसियों भेजा गया था कि जाकर पूछ के बताओ, पूछ के लाओ कि तुम ही हो कि तुम ही तो नहीं जो मसीह, तुम ही तो नहीं हो मसीह, पूछ को आओ। कैन यू बिलीव दिस? तो ये वचन से देखिए मत्ती 16 अध्याय 13 में क्या लिखा है, क्या चल रहा है। यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ पर चल क्या रहा है कि लोग यीशु के चमत्कार देख रहे हैं लेकिन यीशु की शिक्षा को नहीं देख रहे। चमत्कार तो देख रहे हैं, यीशु की काम तो देख रहे हैं, लेकिन यीशु की शिक्षा को नहीं देख रहा है। आज भी बहुत सारी कलीसिया में यीशु के चमत्कार चाहती है कि तेल से, पानी से, रुमाल से, हाथ रखने से, लेइंग हैंड जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, मेरी घर बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा पैसा आ जाए, मेरा वीसा निकल आए कनाडा का, अमेरिका का, और मैं सेटल हो जाऊं, मेरे बच्चे हो जाए, मेरी शादी हो जाए, दैट्स इट। लेकिन यीशु की शिक्षा नहीं चाहते, यीशु की टीचिंग नहीं चाहिए। तो जिसके चलते पतरस का मुंह परमेश्वर पिता ने खोला और कहा कि ना ये यिर्मयाह है, ना ये प्रॉफिट है, ना ये कोई भविष्यवक्ता है, ये तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? तो जरा सोच को देखिए, तैयारी का मतलब क्या है? सत्य पे चलना। सत्य क्या है? यीशु की बातें मैं रखूंगा। एक व्यक्ति क्या जिसका नाम है यूहन्ना,
मत्ती की अध्याय 11 अध्याय 2 से 3 नंबर वचन। ये कौन सा यूहन्ना है? बपतिस्मा देने वाला, जिसके पास यरूशलेम के लोगों को भेजा कि जाके पूछ के आओ कि आने वाली आप है या और कोई। उस व्यक्ति को जब पूछा, उस व्यक्ति ने क्या कहा सुनिए। कहता है यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के, यानी कि यूहन्ना भेजता है अपने लोगों को। तो यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा। किसके चेलों से? यूहन्ना के चेले। उसको कहता है कि जाकर पूछ के आओ। किसके? मसीहा से पूछ के आओ। किससे ना? मसीहा से पूछ के आओ कि जिसका गवाही इस यूहन्ना खुद दी है। अब आपको पता है क्यों? क्योंकि उसको मसीहा को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई कि देखो ये जो आ रहा है ये मसीहा है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के आत्मा ने रिवील किया। लेकिन जब ये खुद उसकी बातें सुन रहा था, यीशु की प्रचार सुन रहा है, यीशु की मिनिस्ट्री को देख रहा है, वो कंफ्यूज हो गया। और जानते हो वो क्या पूछने को भेजा? कहता है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोए। मतलब हम यीशु को, जिसको हम डिक्लेयर किया था थोड़ी देर पहले, तू ही है या और कोई आएगा। तो मेरा आज का विषय क्या है दोस्तों? मेरा टॉपिक है यीशु चाहता है कि हम तैयार हो, हम सभी तैयार हो। यीशु चाहता है कि उसकी देहो तैयार हो। यीशु की देहो तैयार कैसे होगी? अगर यीशु की देहो यीशु को नहीं जान रही है, यीशु की देहो अगर यीशु को ही नहीं जान रही है, ये बात को दिमाग में घुसा लो कि यीशु को नहीं जान रही है, मतलब यीशु के सत्य के वचन में नहीं चल रही है। यीशु के सत्य के वचन में नहीं चल रही है। इसीलिए यूहन्ना कहता है इससे बड़ा आनंद क्या होगा कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं, यीशु की बातें पर चल रहा है, यीशु की टीचिंग पर चल रहा है। आप सोच के देखिए, अगर तब ऐसा हुआ था तो आज कैसा होगा? जॉन द बैप्टिस्ट जैसा आदमी अगर कंफ्यूज हो सकता है तो आपकी और मेरी औकात क्या है? बताइए जरा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा और यीशु की बातें, पतरस की बातें, पौलुस की बातें को हम खरी शिक्षा के लोगों ने दुनिया में आज 10% मुझ जैसा लेकर चलते हैं और लोगों को सिखाते हैं, जो बिल्कुल बाइबल के वचन के अनुसार होती है। और हम सबका प्रयास यही है कि मसीहों को जैसे पौलुस प्रेस करता था, जैसे पतरस ने प्रेस करता था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, ऐसे ही हमारा प्रयास है कि हम सभी यीशु को ऐसा ही प्रेस करें, ऐसा ही लोगों के पास रखे जैसे उसको प्रेस करना है। पहला पतरस 4:11 अध्याय में क्या लिखता है? कहता है यदि कोई बोले कि ऐसा बोले कि मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। मतलब आप जब प्रचार करते हैं, यीशु को प्रेस करते हैं, तो उसको ऐसा ही प्रेस करो जैसा उसको प्रेस करना चाहिए।
वचन को ऐसा ही प्रचार करो जैसा उसको प्रचार करना चाहिए। और जिसके चलते यीशु भी जब प्रचार करते थे ना, तो यीशु को भी बहुत लोग नहीं समझते थे और यीशु को छोड़कर जाते थे भी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसे फॉलोअर नहीं चाहिए जो बच्चे विश्वासी है, बच्चे ईसाई है, खुद को ईसाई कहते हैं लेकिन दूध पीने वाला मसीह वो नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बेबी है मसीह में, लेकिन आप सीखना चाहोगे, मैच्योर के तरफ आपकी तरफ आगे बढ़ेगी, तो मैं आपको शाबाशी दूंगा। और अधूरे ज्ञान के लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अंधा, वचन कहता है अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और मुझे बेकार की भीड़ फेसबुक और यूट्यूब में नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूं, क्योंकि यूहन्ना की जैसा व्यक्ति यीशु को देखकर नहीं, यीशु की बातें को सुनकर ही, तो यीशु की बातें को सुनकर ही, लिखा है ना, यही तो लिखा है मत्ती का 11:2-3 में। मत्ती अध्याय 11 2 से 3 नंबर वचन में मसीहा के कामों का सुसमाचार अपने चेलों को उससे सुनकर, मसीहा के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोए। तो कंफ्यूज यीशु से नहीं, कंफ्यूज यीशु की बातें से, ये आपको समझना होगा। और यही तो मैंने कहा है ना कि यीशु को समझना है तो यीशु की बातें को समझना है। जो यीशु की बातें को समझेगा वो यीशु को समझेगा। मैं आपको और एक एंगल देता हूं। आज 21वीं सदी में यीशु की कलेसिया है, यीशु की बाइबल है, यीशु का क्रॉस है, जिसमें वो चढ़े थे प्रतीक के रूप में, लेकिन यीशु नहीं है, यीशु नहीं है। कंफ्यूजन आ सकता है, क्यों? क्योंकि 500 प्रचारक, आज 50 प्रचारक है। कंफ्यूजन आ सकता है कि नहीं? 500 की 50 प्रचारक है आजकल। कई प्रचारक कैसे, कई प्रचारक ऐसे, तो कई प्रचारक ऐसे। तो आपको समझना है ठीक है या नहीं। तो कैसे समझोगे? यीशु के सत्य वचन से चलने से। बाइबल एक ही है, बाइबल एक ही है, लेकिन बाइबल को पकड़कर चलने वाला अलग अलग है। अगर आप ठीक से नहीं चलोगे, ठीक से यीशु को नहीं समझोगे, तो गड़बड़ कर बैठोगे। तो जॉन द बैप्टिस्ट कंफ्यूज हो गया। तब यीशु ने कहा कि मत्ती 11:6 में यीशु कहता है, धन्य है वो हाँ जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ऐसा क्यों? मतलब अगर इसको करे तो ठोकर खा सकता है आप। और कुछ लोगों ने ठोकर जबरदस्त तरीके खाया है। यीशु को छोड़कर चले गए थे, यीशु को कई चेले छोड़कर चले गए थे। यूहन्ना 6:66 में, 67 में, जब यीशु ने ये कहा कि जब तक तू मेरा मांस और लहू ना खाएगा और ना पिएगा, जिसको कहते हैं प्रभु भोज, जब तुम नहीं खाओगे तुमसे अनंत जीवन नहीं है। तुम में जीवन नहीं है, तुम में जीवन नहीं। तो यीशु को छोड़कर चले गए। और मैं वही तो कह रहा हूं
कि यीशु के कारण लोग ठोकर खाएंगे। और लूका के 17 अध्याय 1 में कहता है ठोकरों का लगना जरूरी है, पर उस पर हाय जिसके कारण ठोकर आती है। मैं फिर कहता हूं कि मसीह जीवन आसान नहीं है। सांसारिक जीवन जी रहे थे आप मसीह में आए ताकि आप यीशु के पीछे चल सको। अगर यीशु को नहीं समझ रहे हो तो फिर संसार में अच्छे थे ना आप। तो अनंत काल का जीवन ये है कि आप यीशु को जानो। तो कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 से लेकर 4 तक में लिखा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाया रहता हूं। कौन कहता है? पौलुस कह रहा है, इसीलिए कि तुमको ठोकर ना लगे। मत्ती 11 का 2 से 3 में लिखा है, तो कहता है कि इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। ये पुरुष कौन है? यीशु मसीह। टोटल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह की बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के नाई मसीह को सौंप दूं। तुम्हें पवित्र कुमारी के नाई मसीह को सौंप दूं। ये कौन कह रहा है? पौलुस। किसकी नाई? कुमारी की नाई। इसका मतलब यीशु अपनी कलीसिया बच्चे मसीह लोग नहीं चाहता है। यीशु अपनी कलीसिया में बच्चे मसीह, दूध पीने वाले मसीह नहीं चाहता। इसका मतलब यीशु अपने कलीसिया में बच्चे मसीह नहीं चाहता, परिपक्व मसीह चाहता है। तो परिपक्व की तरह आगे बढ़िए, मैच्योरिटी की तरह आगे बढ़िए। बच्चे वाली हरकत मत करिए। अब ये वाली लाइन कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, मतलब शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भ्रष्ट ना किए जाए। तो कैसे होती है ये भ्रष्ट? कैसे होती है ये भ्रष्ट? मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं। सुनिए, ऐसे होती है। लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, तो यहां ज्यादा जोर किस पे है? प्रचार पे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया। तो आजकल क्या चल रहा है? मसीह की देहो तैयार इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि लूसीफर को पता है अगर कलीसिया तैयार हो गई तो यीशु का आगमन पक्का है। और अगर यीशु का आगमन पक्का हो गया और कलीसिया चली गई तो दुनिया का अंत पक्का है। अगर दुनिया का अंत पक्का है तो शैतान का नरक जाना पक्का है। तो शैतान कहता है कि मैं इसको जितना देरी कर सकता हूं या टाल सकता हूं, मेरी जजमेंट को, मेरे फाइनल जजमेंट को टाल सकता हूं। तो एक ही रास्ता है, कलीसिया को तैयारी करने में लेट कराओ। और जितनी कलीसिया तैयारी में लेट करेगी उतना मुझे टाइम मिलता रहेगा। और आप देख लीजिएगा, पहली सदी से आज 21वीं सदी चल रहा है। ऑलमोस्ट 2025 साल के ऊपर यीशु अब तक नहीं आ पा रहा है। वजह क्या है? कलीसिया तैयारी नहीं है, कलीसिया परिपक्व नहीं है।
मसीह मैच्योर नहीं है। तो लोगों, सेवकों, कुछ लोग यीशु का नाम रखते तो है, यीशु का गलत प्रचार हो रही है आज। यानी कि नाम किसका? यीशु की हो रही है। काम किसका हो रहा है? शैतान का। कुछ उदाहरण से समझे। यीशु के नाम से लेइंग हैंड, ये नाम तो यीशु का ले रहा है, काम लेइंग हैंड मतलब किसका? शैतान का हो रही है। यीशु के नाम से 20,000 देना होगा कि यीशु का नाम रखेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम का तेल का बटल, यीशु के नाम का पानी का बटल, सोशल कहता है ना, स्पेशल पास्टर आएगा बाहर से, यीशु के नाम से रुमाल से प्रार्थना होगी और आप चंगे हो जाओगे। जितने भी खरी शिक्षा का फॉलो करने वाला मिनिस्ट्री है, सावधान। यीशु के नाम का कभी गलत फायदा मत उठाइए। जैसा लिखा है वैसा ही सुनाओ, जैसा कहा है वैसा ही प्रचार करो, ना बढ़ाकर ना घटाकर। किसी प्रकार का समझौता मसीह के नाम पे मत करिए। तो जिसके चलते मसीह लोग, आपको बहुत सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना है। तो बात को आगे रखते हैं। पौलुस कहता है, इसीलिए कि मैंने तुम्हारे लिए एक पुरुष से बात लगाई है, मतलब कलेसिया की बात लगाई है कि उसको पवित्र कुमारी के नाई उसको सौंप दूं। किसको? कलेसिया को। लेकिन कलेसिया भटक सकती है, कलेसिया के लोग बिगाड़ सकते हैं। जैसे उसने एक उदाहरण दिया था, क्या? लूसीफर ने हवा को बहकाया, कहीं वो कलेसिया को ना बहका दे। कैसे? किसी दूसरे यीशु का प्रचार करके। कैसे? उदाहरण, कुछ सेवक, कुछ लोग कहते हैं, भाई साहब अगर हम सख्ती से प्रचार करेंगे ना तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग कलेसिया में नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। तो उसने क्या किया? लोगों को खुश करने का चक्कर में ब्लेसिंग प्रचार, मोटिवेशनल प्रचार को चुन लिया और प्रचार करने लगे। तो इसको कहते हैं दूसरा यीशु का प्रचार, इसको कहते हैं दूसरा यीशु का सुसमाचार। सुनिए एक वचन लूका 14:25। मैं आपको बताता हूं यीशु का प्रचार कैसे होता था। अगर आप इसको फॉलो नहीं किया ना, आप यीशु के साथ होकर भी, यीशु की पास्टर होकर भी, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड, प्रॉफिट होकर भी आप पक्का नरक जाओगे। कुछ लोग कहते हैं, भाई साहब आप जजमेंट है। जी नहीं भाई, वचन को मैं कोट कर बता रहा हूं, वचन बता रहा हूं जो आज हमें बोलना चाहिए। अजब के लोग हैं यार। सुनिए, यीशु का एक तरीका था। लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, किससे? भीड़ से कहा। आजकल क्या हो रही है दोस्तों? आजकल लोगों का भीड़ पसंद है। बोला भीड़ इकट्ठा करो, और भीड़ इकट्ठा करने के लिए समझौता करो। उसको जैसा पसंद होता है भीड़ को वैसा प्रचार करो। ये बकवास है, ये मूर्खता है। वचन 26, यदि कोई मेरे पास आए, यीशु साफ कहता है, अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वहां भी मेरा चेला नहीं हो सकता।
सब कहा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपको ये सब कुछ त्यागना होगा। ये होता था यीशु का तरीका। सोच कर देखिए जरा आज का प्रचार कैसे। मत्ती 24 का 4 अध्याय 4 से लेकर 5, 24 अध्याय 4 से लेकर 5, यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि वो चेले पूछ रहे थे अंत का चिन्ह क्या होगा। तो यीशु ने उससे उत्तर दिया, सावधान रहो, पहले सब सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा पाए। जैसा कैसे भरमाए जाओगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों भरमा जाएगा। तो पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? यीशु की तरह बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन वो यीशु की लोग नहीं होंगे। मतलब वो यीशु नहीं होगा, असली यीशु नहीं होगा। यीशु का नाम लेकर अपना प्रचार करेंगे। इसीलिए तो लिखा है, मैं डरता हूं। पौलुस कहता है, मैं डरता हूं, जैसे शैतान ने इनको फंसा दिया, हवा को फंसा दिया, कई तुमको ना फंसा दे, कई कलेसिया को ना फंसा दे। मुझे प्लीज आप बताइए, क्या ये प्रचार मैं गलत कर रहा हूं? भाई साहब, आप बहुत डायरेक्ट डिफरेंट प्रचार करते हैं। ऑफ कोर्स मैं डिफरेंट प्रचार करता हूं, क्योंकि यीशु की बातें को लेकर चल रहा हूं और यीशु की आत्मा का द्वारा प्रचार कर रहा हूं। और यीशु भी यही करते थे। तुम्हारी बातें हाँ तो हाँ, ना तो ना में हो। अगर उसके ऊपर होता है तो वो पाप होता है। मत्ती 5 का 37 में क्या लिखा है? देखिए, लिखा है तो यीशु खुद कहता है, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। मुझे जरूरी है ये बताना, है कि नहीं? मुझे जरूर बताइए, क्या हमें सावधान नहीं रहना होगा? हमें सतर्क नहीं रहना होगा? नाउ तो अब बात करते हैं जो ट्रैफिक है। दानियल की किताब 7 अध्याय 25 लिखा है कि बूहा यानी कि एंटिक्राइस्ट परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। किसके विरुद्ध? यीशु के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मसीह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? कलेसिया के विरुद्ध बातें करेगा, यानी कि विरुद्ध में बातें करेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। दूसरे शब्दों में कलेसिया को बिगाड़ देगा, और कलेसिया के कुछ लोगों को पीस डालेगा, यानी कि कलेसिया के कुछ लोगों को पीस डालेगा। दूसरे शब्दों में वो कलेसिया से उनको अलग कर देगा, और जो कि आप सभी को बचाने की कोशिश में कर रहा हूं। इस तरह प्रचार को शेयर करें, जहां तक हो सके शेयर करें। लिखा है कि समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। इसको कहते हैं वो यीशु की टीचिंग को बदल देगा। कुछ वचन रख रहा हूं। दूसरा यूहन्ना 1:9, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और मुझे अब बताओ, यहां ज्यादा जोर किस पे है? शिक्षा पे। आपको सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है? शिक्षा पे। यीशु खुद कहता है, अनंत काल का जीवन यह है कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने
वो सच्चे परमेश्वर को जाने। पहला यूहन्ना 2:4 लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। वो झूठा है और उससे सत्य नहीं है, उसमें सत्य नहीं है। तो आपको मैं फिर पूछ रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है? शिक्षा पे। तो लिखा है, समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। आपको पता है, इस एंटीक्राइस्ट डैनियल के मुंह से जो एंटीक्राइस्ट का टॉपिक मिला था, निकला था, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं। तो मसीह के विरोध की आत्मा, मसीह के विरोध की आत्मा, विरोध की आत्मा अब भी जगत में है। मसीह के विरोध की आत्मा अभी भी जगत में है। कौन सा वचन है? पहला यूहन्ना 4:3। जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह का विरोधी का आत्मा है, जिसका चर्चा तुम सुन चुके हो डैनियल की किताब में और यीशु के मुंह से भी, कि वहां आने वाला है और अब भी जगत में है। तो इसका मतलब है, ये आत्मा अभी भी जगत में है, अभी प्रेजेंट जगत में है। तो आपको पता है, आज 90% ये आत्मा कलीसिया में घुस गई, सेवकों में घुस गई है, प्रचारकों में घुस गई है, शिक्षाओं में घुस गई है। और वो यीशु का नाम रखकर अनाप शनाप बके जा रहा है। तो ऐसे को कुछ नहीं कर सकते। अगर समय उस समय रहते हुए उसको आके ला गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा काम और आपका काम सत्य पे चलना है। सीधी बात है, सत्य पे चलना है। वचन पहला यूहन्ना 4:3 के हिसाब में एंटीक्राइस्ट के आत्मा जगत में अभी भी है। पहला यूहन्ना 4:3 के हिसाब में एंटीक्राइस्ट के आत्मा अभी भी जगत में है, अभी भी ये आत्मा काम कर रही है। तो कलीसिया में ऐसे बहुत कुछ हो रही है, जिसको कहते हैं व्यवस्था बदल रही है। जो मसीह ने सिखाया था वो नहीं सिखा पा रहे। जो मसीह ने सिखाया था वो नहीं सिखाया जा रहे। और कितना बड़ा मजाक आजकल पवित्र आत्मा का आजकल हो रही है। कहता है पवित्र आत्मा आपको तब तक नहीं मिलता जब तक कोई सेवक आपके सर पे हाथ नहीं रखे, प्रार्थना ना करे। वो कहां से उठाते हैं? पतरस को जो समरिया के गांव में जाकर फिलिप ने जब प्रचार किया था, लोगों ने मन फिराव का प्रचार किया था और पतरस को बोला हाथ रखो ताकि उसको पवित्र आत्मा मिले। लेकिन वो शुरुआत का कलीसिया था, वो शुरुआत का दिन था जिसको कहते हैं बुनियाद रखी जा रही थी। तब भी पौलुस नहीं आया था, पौलुस की बातें नहीं आई थी। और अन्य जातियों के कलीसिया के लिए जो पौलुस की शिक्षा थे वो कंप्लीटली नहीं दी गई थी, टोटली नहीं दी गई थी। तब तक के लिए वो हाथ रखते थे, लेकिन अचानक आता था। लेकिन कर्नेलियस के टाइम में ऊपर से अचानक आ गया था, जो कि प्रेरितों का काम 10 अध्याय में। तो फिर उसको क्या कहोगे? तो कहते हैं कि आपके ऊपर जब तक हम हाथ नहीं रखेंगे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा।
लेकिन सच्चाई क्या है? रोमियो का 8:9। सच्चाई क्या है? रोमियो 8:9 लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु के प्रभु नहीं बोल सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं बोल सकते। रोमियो 8:9 याद रखिए। तो मैंने यही तो कहा शुरुआत के कलीसिया, शुरुआत पे तो सत्य पे चलना। तो हर एक मसीह को यीशु की बातें पर, यीशु की वचन पर, यीशु की सत्य पर, वचन पर चलना है। क्योंकि एक आत्मा घूम रही है, मसीह की विरोधी की आत्मा, जो कि अभी भी जगत में है, अब भी जगत में है। इसको आपको समझना होगा। इससे आपको बचना होगा और इसी से बचाने के लिए हम प्रचार कर रहे हैं। खरी शिक्षा के मुझ जैसा 10% हर वीडियो में सही प्रचार को कर रहे हैं कि बच्चों, परखो, हर एक आत्मा का प्रतीति मत करो, सही को पहचानो, सही शिक्षा को पहचानो, सत्य पे चलो। यही तो प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी को मैं विनती करता हूं कि जो लोग अभी तक मसीह लोग गलत शिक्षा में है, सही शिक्षा को ढूंढ रहे हो, आप लोग प्लीज यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हर एक प्रचार को देखे, समझे, पढ़े, बाइबल से मिलाए और लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि आप खुद बचे, लोगों को भी एडुकेटेड कराए। जय मसीह दोस्तों।